शाम के 6 बज चुके हैं। बनारस की वोटिंग की बात कर ली जाए तो 7वें चरण का आज मतदान रहा। लगभग 5 बजे का ये रिपोर्ट है कि 53% वोटिंग हुई है। अब बारी है एग्जिट पोल की, लेकिन सीधे बनारस की जनता से ही हम जान लेते हैं कि क्या बनारस का मिजाज है, वो क्या सोचते हैं। क्या फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ के कमान संभालने जा रहे हैं या फिर कोई अन्य विकल्प, क्या कहेंगे, क्या मिजाज है इस समय बनारस का? देखिए, बनारस एकदम से भगवामय हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे 8 विधायक यहाँ से बड़े आराम से निकल रहे हैं। और ये जो नाराज़गी की बात आपने कहा है ना, ये विपक्ष का एक मुद्दा बनाया गया कि इनसे लोग नाराज़ हैं, जिससे कि उनकी वोट बढ़ जाए। इन्होंने हर तरीके के विरोधियों ने जो है हर तरीके का हथकंडा अपना अपनाया, लेकिन कहीं कोई काम नहीं किया। और रह गई बात चुनाव लड़ने की, तो हम भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के नाम पे, जिस तरीके से पिछली कई सरकारों ने जितना भ्रष्टाचार किया था, शायद आज के डेट में कोई भी एक भी भ्रष्टाचार आपको सुनने को नहीं मिला है। और रह गई बात नीलकंठ तिवारी जी की, नीलकंठ तिवारी बड़े अच्छे मतों से जीत रहे हैं। शायद मैं समझता हूं कि पिछले बार के दुगुना तिगुने से वोट से जीत रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं बहुमत तो हमने पहले ही हासिल कर लिया है, अब बोनस पर जा रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी क्या है ना कि अखिलेश जी को कुछ पता होता नहीं है। अखिलेश जी का दिमाग खराब हो गया है, विरासत में राजनीति पाए हुए हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि उनको जो है ना अभी राजनीति का जो है ना, माननीय अपने पिताजी से कुछ और सीख ले। और बेमतलब की जो बातें करते हैं, हम ये कर लिए वो कर लिए, रिजल्ट जब 10 तारीख को आएगा तब फिर हम लोग उनसे, अखिलेश जी से मैं डायरेक्ट बात करूंगा। बनारस की जनता किन मुद्दों पर वोट करने आज पहुंची मतदान केंद्र पर? बनारस की जनता मेन जो मुख्य मुद्दा रहा, बनारस एक आध्यात्मिक और एक धार्मिक, एक शैक्षिक शहर है। उसके नाते योगी सरकार ने बहुत काम किया। यहाँ काशी विस्तार डोर हो या काशी शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत काम हुआ। यहाँ एम्स बन गया, ये हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सारी जगह अस्पतालों का विकास हुआ। इन सारे, और गरीबों को निःशुल्क कोरोना काल में भोजन मिला। 80 करोड़ आदमियों को हिंदू माने यूपी में 15 करोड़ आदमियों को 2 महीने में 2 बार उनको उन्होंने भोजन की व्यवस्था की। शिक्षा जगत में व्यवस्था की, हर दृष्टि से हर वर्ग को उन्होंने संतुष्ट किया। इसलिए वो योगी सरकार को ही भविष्य में। युवा मतदाता भी हमारे साथ जुड़े हैं, आज वोट किया, वर्ग को उन्होंने संतुष्ट किया। इसलिए वो योगी सरकार को ही भविष्य में। युवा मतदाता भी हमारे साथ जुड़े हैं, आज वोट किया। फर्स्ट टाइम है कि इससे पहले भी कर चुके हैं? नहीं, इससे पहले भी किया। अच्छा, क्या सोचकर आज वोट किया? एक तस्वीर बड़ा वायरल हो रही है, प्रयागराज से वो वायरल हो रही है, जहां पर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में बड़े बच्चे आ रहे हैं और जौनपुर और गाजीपुर में उन्होंने कहा जा रहा है कि वो सत्ता के खिलाफ वोट करने वाले, ऐसी बातें हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब केवल स्टूडेंट के कुछ विरोधी स्टूडेंट हैं, उनके खिलाफ भड़काया जा रहा है स्टूडेंट्स को। और गवर्नमेंट आने वाले फ्यूचर में बहुत बढ़िया प्लेसमेंट निकालने वाली है। काम किया है, आपको लगता है? काम तो बहुत हुआ है। काम के लिए कोई सरकार से कोई नाराज़गी नहीं है, काम बहुत हुआ है। केवल कोरोना की वजह से कुछ है जो स्टूडेंट लोग के रुक गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बनारस बदला है, तस्वीर बदली बनारस की। बनारस में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदला है। कुछ और लोगों से जानेंगे। सरदार जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या मिजाज बनारस का इस बार? बनारस की मिजाज पूरा भगवा हुआ है। अच्छा। और जम के वोटिंग हुई है। यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं ने वोटिंग किया भाजपा को, और इतना जम के वोटिंग किया, गोपनीय वोटिंग किया है कि उनको पति तक नहीं मालूम हुआ कि वोटिंग कहाँ दी है। अच्छा। यह है। और रही विकास की बात, विकास सुन लीजिए आप। पिताजी ने रामनगर पुल का शिलान्यास किया, बुआ जी ने थोड़ा सा बनाया, बेटे ने आया उसको थोड़ा बनाए और छोड़ दिए। माननीय योगी 17 में आए, 6 महीने में पुल बना के रामनगर को दे दिया। रामनगर की जनता आज उससे खुश है। लेकिन उनको 25 किलोमीटर जोड़ लगाना पड़ता था, पूरा घूम के आना पड़ता रहा, BHU आना पड़ता रहा, पर आज वो आधे किलोमीटर में पार करते हैं। तो ये विकास किया योगी जी ने। कॉरिडोर देख लीजिए, कितना अच्छा काम किया उन्होंने। और आपका ये कितने फ्लाईओवर, आप जाइए रेलवे, यहाँ पे एयरपोर्ट 20 मिनट पहुँचते हम लोग। फ्लाईओवर बन गए, एक्सप्रेसवे बन गया, काफ़ी विकास किया है। और जनता तो कहता है कि नहीं, पर्यटन की तरह आते हैं सीएम साहब और पीएम साहब, और पर्यटक की तरह चले जाते हैं, केवल घूमने आते हैं। नहीं, वो अपने घर को देखने आते हैं कि मेरे घर में सब काम ठीक हो रहा है ना, सारे काम व्यवस्थित ढंग से हो रहे नहीं हो रहे, ये देखते आते हैं। ये जो कहना विपक्ष का है, विपक्ष अपने से परेशान है कि वो कुछ नहीं कर पाई। कोरोना काल में एक भी
विपक्ष के लोग बाहर दिखाई नहीं दिए। तो राज तिलक किसका होने जा रहा है? आज तक योगी जी योगी जी का एकदम तय है। एकदम 22 में भी होंगे, 27 में योगी जी होंगे। 22 में योगी और 27 में भी योगी योगी जी। जी। लेकिन बड़ा ऐलान कर रहे हैं अखिलेश यादव, तो कह रहे हैं 400 हम ला रहे हैं। वो 4 से 5 चरण में लेके आ रहे थे, 5 चरण में 400 सीट लेके आ गए थे। अब समझ लीजिए आप, अखिलेश जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उनकी बात में कोई दम नहीं है। योगी जी इस बार भी आए, आगे भी आएंगे। इतना विकास कार्य काशी में हुआ है, या धार्मिक नगरी है, धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी, उसके आधार पे विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। अखिलेश जी के तो बता दें काशी के लिए उन्होंने क्या किया है। यहाँ की सड़कें खराब थी, कोई मंदिरों का विकास नहीं हो रहा था। काशी का जिस हिसाब से जिस स्तर पे विकास होना चाहिए था, किसी सरकार ने नहीं किया है। और मोदी जी योगी जी ने मिलकर काशी को काशी के स्तर पे मंदिर का चर्चा हो रहा है, तो काशी विश्वनाथ धाम का हम चर्चा करेंगे। 13 दिसंबर को लोकार्पण हुआ, लाखों श्रद्धालु आने लगे, लेकिन उस मंदिर से जुड़ा एक पहलू और भी रखा गया कि कुछ लोगों की नाराजगी आई अंदर सामने कि मंदिर जो पुराना प्राचीन हमारा धरोहर था उससे छेड़छाड़ किया गया है। देखिए बात तो मैं आपकी बातों पे ही आ रहा हूँ कि छेड़छाड़ तो देखिए हुआ है, लेकिन बेहतर उससे हुआ है। और जिस मंदिर को छेड़ा गया है उसको बल्कि उसकी स्वरूप को और अच्छा बना दिया गया है। यदि जिसको न दिखा हो जाकर के कॉरिडोर में जाकर के देख ले कि अद्भुत चीज़ जो हम लोग अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा हो सकता है। कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। जिस मंदिर को छेड़ा गया है शायद उससे बेहतर उसको बनाया गया है। मंदिर जाकर के देखिए। और काशी बहुत बड़ी धरोहर है। एक समझ लीजिए कि कहीं कोई डेवलपमेंट होता है तो थोड़ा बहुत इधर का उधर करना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। हमारे लेआउट में वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसको व्यवस्थित किया गया है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि जो मंदिर के मूर्ति को हटा दिया गया, फेंक दिया गया। ये गलत है, विरोधियों का ये साजिश है। इससे जनता भी सब समझ रही है। इसी के नाम पे हम लोगों ने वोटिंग दिया, राष्ट्रवाद के नाम पे, देश हित के नाम पे, प्रदेश हित के नाम पे हम लोगों ने वोट। दक्षिणी विधानसभा में ही मंदिर आता है और मंदिर को लेकर कई बातें कही। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उसी में मैं अपना सवाल जोड़ता हूं कि बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद किसको मिलेगा? अखिलेश यादव भी पहुंचे, प्रियंका गांधी भी पहुंची और सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम साहब तो पहुंचते। ये कालनेमी के रूप हैं। पूर्व में कभी दर्शन करने नहीं आए, कभी गंगा स्नान नहीं करते थे। जब इन्हें हिंदू समाज का एक वोट चाहिए, जब हिंदू समाज एकजुट हो गया है, इसलिए कालनेमी बन के दर्शन कर रहे हैं। मंदिरों से, माँ गंगा से इनका कोई लेना देना नहीं है। पूर्व का इनका इतिहास रहा है। पूर्व में कभी आए हो, दर्शन किए हो तो आप बता दीजिए। मोदी योगी जी द्वारा किए गए कामों को ये भुनाना चाहते हैं, इसलिए